को निश्चित रूप से जो मैनेजमेंट है वहां का हॉस्टल का, उसकी यह जिम्मेवारी है कि यदि सामान्य से सामान्य घटना होती है उसकी भी जानकारी थाना को दें। घटना हुई है उसमें यह पाया गया कि पुलिस को सूचना देने में काफी विलंब हुआ। ये हॉस्टल की भी जिम्मेवारी है, इसके लिए उन पे कार्रवाई की जाएगी और उनको हॉस्टल चलाने के जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जाएगा। शी कैन नॉट रन एनी हॉस्टल इन पटना। छात्रा कांड मामले में बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कई सारे खुलासे हुए और पहली बार पुलिस प्रशासन ने अपनी गलती भी एक्सेप्ट की। उसके बाद डीजीपी विनय लाइव आए, उन्होंने एक वीडियो बनाया और कई सारी बातें जो हैं उन्होंने बताई हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 शो देख रहे हैं आप और मैं हूं साने आपके साथ। तो डीजीपी विनय का एक वीडियो है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जितने भी हॉस्टल्स हैं अब उसमें कोताही बिल्कुल भी बरतनी नहीं चाहिए। जितने भी हॉस्टल से अगर कुछ होता है वो सबसे पहले जानकारी पुलिस को दे। छोटी सी छोटी चीज भी अगर होती है तो सबसे पहले ही जानकारी पुलिस को दे। अगर नहीं देते हैं तो कार्रवाई होना निश्चित है उनके ऊपर। और देखिए, जैसा कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड मामले में हुआ है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन काफी देर दी गई, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें जो है डीजीपी विनय कह रहे हैं। जरा देखिए कि डीजीपी विनय क्या। थाना को निश्चित रूप से जो मैनेजमेंट है वहां का हॉस्टल का, उसकी यह जिम्मेवारी है कि यदि सामान्य से सामान्य घटना होती है उसकी भी जानकारी थाना को दें, क्योंकि यह बच्चियों की सुरक्षा और उनके सुरक्षित भविष्य का सवाल है। इसलिए सूचना देने में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। अभी जो घटना हुई है उसमें यह पाया गया कि पुलिस को सूचना देने में काफी विलंब हुआ। ये हॉस्टल की भी जिम्मेवारी है, इसके लिए उन पे कार्रवाई की जाएगी और उनको हॉस्टल चलाने के जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जाएगा। शी कैन नॉट रन एनी हॉस्टल इन पटना। हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो भी संचालिका है जिसमें घटना हुई है उन्होंने पेरेंट्स को खबर कर दिया, इसके संकेत मिले हैं, लेकिन पुलिस को एकदम ही नहीं खबर किया। डायल 112 को खबर कर सकते हैं, डायल 112 यहाँ पे अवेलेबल है। 10 मिनट के अंदर में हमारी डायल 112 देखा आपने कि डीजीपी विनय का साफ तौर पे ये कहना है कि जितने भी हॉस्टल्स है उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन पुलिस के पास जाना चाहिए, उसके बाद किसी और के पास जाए या ना जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे पहले इंफॉर्मेशन पुलिस के पास होनी चाहिए। शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में ये चीज नहीं हुई और कई बार कोशिश की गई कि एफआईआर ना हो और काफी देर से पुलिस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई और पहले पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन दी गई, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है और ये सारी बातें डीजीपी विनय कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी हॉस्टल में होने वाली छोटी से छोटी घटना की जानकारी तुरंत नजदीकी थाना को देना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। यह केवल नियम नहीं बल्कि बच्चियों की सुरक्षा और उनके सुरक्षित भविष्य से जुड़ा मामला है। उन्होंने चेतावनी दी कि सूचना देने में किसी भी तरह की ढिलाई या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीजीपी ने बताया कि इस मामले में पुलिस को सूचना देने में काफी देर हुई। छात्रा की मौत के बाद हॉस्टल संचालिका ने पहले बच्ची के माता पिता को जानकारी दी, लेकिन पुलिस को बिल्कुल भी सूचना नहीं दी गई। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित हॉस्टल के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया गया है। हॉस्टल का लाइसेंस रद्द किया जाएगा और संचालिका को भविष्य में पटना में कोई भी हॉस्टल चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डीजीपी ने कहा, शी कैन नॉट रन एनी हॉस्टल इन पटना। हॉस्टलों के नियमों को लेकर डीजीपी ने कहा कि राज्य में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनकी जांच के दौरान पता चला कि बड़ी संख्या में छात्राएं ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग के लिए हॉस्टलों में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। ऐसे में हॉस्टल का माहौल स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि सभी हॉस्टल संचालकों को हर जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। हॉस्टल के कमरों में पर्याप्त रोशनी हो, साफ सफाई बनी रहे, रहने की व्यवस्था सुरक्षित हो और खाने पीने की सुविधा भी अच्छी होनी चाहिए। डीजीपी ने यह भी कहा कि हॉस्टल के नक्शे पास करने वाली एजेंसियों को भी सतर्क रहना होगा। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों के संचालकों, स्टाफ और हॉस्टल के गार्ड्स का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाएगा। यह जांच की जाएगी कि किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, तभी जाकर हॉस्टल चलाने की परमिशन दी जाएगी। और जितने भी हॉस्टल जो मनमाने तरीके से अभी चल रहे थे पटना में, उन सभी पर अब गाज गिरने वाली है। डीजीपी विनय ने क्लियर कर दिया है कि जितने भी हॉस्टल है तो सबसे पहले वहां पर देखा जाएगा कि सब कुछ ठीक ढंग से है या नहीं है, लाइसेंस है या नहीं। अगर लाइसेंस नहीं है तो हॉस्टल चलाने को नहीं मिलेगा, आपको उसी वक्त हॉस्टल बंद करना पड़ेगा। ये क्लियर कर दिया गया है, इसीलिए लाइसेंस लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जैसा गाइडलाइन बनाया गया है हॉस्टलों के लिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका हॉस्टल रहना चाहिए। अगर नहीं रहता है तो भी आपको हॉस्टल बंद करना पड़ सकता है। इसीलिए पटना के हॉस्टल जितने भी हैं उनके संचालकों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी खबर है कि अगर उनके हॉस्टल में कुछ भी गड़बड़ी है तो सबसे पहले वो क्लियर कर ले। और साफ तौर पर ये भी कहा है कि लाइसेंस जरूर रख ले, वरना आपकी हॉस्टल बंद होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।